हम लोग भारतीय हैं, जागिए महाराज। कहाँ हैं आप लोग? जागिए, हम लोग भारतीय हैं। तो जो भेदभाव करना है वो बाहर वालों के साथ में करिए, बाकी हम लोगों के बीच में क्यों डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो में। तो उनको ये अनिवार्य बन जाता है कि जब भी कोई काम करना होता है तो कोई ना कोई ऐसी फ्लेवर, ऐसा तड़का भोजपुर या भोजपुर रिलेटेड बेल्ट या भोजपुर रिलेटेड सिंगर्स से लगवाना ज़रूरी हो जाता है अपनी फिल्मों का बोलबाला करने के लिए। मन के सवरिया बन गईला तू, चुपके से का कैला तू, नस नस में तू गईला समा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। आज हम खास बातचीत करने के लिए भोजपुरी की एक ऐसी अदाकारा जिनकी कोई पहचान की मोहताज नहीं है, पाखी हेंगरेजी मौजूद है। पहले तो बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर द शो। सवाल लेंगे पहले भोजपुरी से जुड़ी हुई कि अभी भोजपुरी को लेकर के बीते दिन ही कल्पना पटवारी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। कैसे इन चीज़ों को देख रही हैं और क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कहूँगी कि वो डिज़र्विंग है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। मेरी जितनी फ़िल्में रही है 2006 से मैंने जितनी फ़िल्में की है, मुझे लगता है मेरे हर फ़िल्म का गाना कल्पना जी ने ही किया है। अगर आप देखेंगे मन के सवरिया करके एक बहुत ही बढ़िया गाना आया करता था, वो भी उन्हीं का है। और मेरी आवाज़ पे उनकी मतलब मेरे फेस पे उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सूट करती है। और कल्पना जी असम से हैं, असम से होने के बावजूद भी उन्होंने हमारी इंडस्ट्री में भोजपुरी में, ऑफ कोर्स मैं भी कन्नाडिगा हूँ, कर्नाटक से हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को भोजपुरी मानती हूँ क्योंकि कर्म क्षेत्र से मैं भोजपुरी ही हूँ। तो मेरी पहचान जो है वो यहाँ से है। वैसे उनकी पहचान भी, असम से जन्म है उनका, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पहचान है यहाँ से। कहते हैं कि जन्मभूमि और कर्म भूमि में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी कल्पना पटवारी जी को अभी बहुत ट्रोल्ड किया जा रहा है। कह रहे हैं कि वो असम से हैं, फिर भी उनको बिहार में इतनी बड़ी पुरस्कार मिल गई है। तो ये सब लोग जो कहते हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं उनको सिर्फ यही कहूँगी कि हम लोग भारतीय हैं, जागिए महाराज। कहाँ हैं आप लोग? जागिए, हम लोग भारतीय हैं। तो जो भेदभाव करना है वो बाहर वालों के साथ में करिए, बाकी हम लोगों के बीच में क्यों डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे मुद्दा ट्रोल बनने का भी कोई रीज़न नहीं होता, ऐसा कभी कभी मुझे लगता है। मुझे लगता है कि उनको इस पुरस्कार के लिए नवाजा जाना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए। उन्होंने कितने साल अपने जीवन के इस इंडस्ट्री को दिए हैं, कंट्रीब्यूशन किया है, तो ये सम्मानजनक है और इसका सम्मान करना चाहिए। टैलेंट देश, भाषा, सीमाएं नहीं जानता, कला सिर्फ कला होती है। मैम एक सवाल और ले लेंगे आपसे कि जिस तरीके से आप भी देख रही हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को हम अगर बिहार के बाहर जाते हैं, मुंबई, बेंगलोर, कर्नाटक, हर एक क्षेत्र में जाते हैं तो एक अलग ही नज़र से देखते हैं, लेकिन आज भी हमारे भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार हैं, या पवन सिंह ले लीजिए, ये बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो अभी नेशनल यानी कि बॉलीवुड से भी अच्छे काम कर रहे हैं। तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगी मैम? मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि भोजपुरी हर जगह पे समाई हुई है और भोजपुरी का समावेश हर लैंग्वेज में, हर तरीके से, हर फिल्म इंडस्ट्री में किया जा रहा है। वो भले साउथ की फिल्में हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, उनमें आप देखेंगे कि भोजपुरी से रिलेटेड जो भी कलाकार होते हैं या भोजपुरी लैंग्वेज का समावेश होने वाले कलाकारों को लेके काम किया जाता है। जैसे रवि किशन जी हुए या सोनू सूद जी हुए, इन सबको वहाँ पर बुलाकर नेगेटिव लीड रोल दिया जाता है क्योंकि उनका भोजपुरी कनेक्ट दिखा के उस भाषा का समावेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली उनको नेगेटिव कैरेक्टर दिया जाता है। वही आप बॉलीवुड में भी देखेंगे तो ज़्यादातर भोजपुरी फिल्मों के भोजपुरी गानों का समावेश होता है हिंदी फिल्मों में। तो उनको ये अनिवार्य बन जाता है कि जब भी कोई काम करना होता है तो कोई ना कोई ऐसी फ्लेवर, ऐसा तड़का भोजपुर या भोजपुर रिलेटेड बेल्ट या भोजपुर रिलेटेड सिंगर्स से लगवाना ज़रूरी हो जाता है अपनी फ़िल्मों का बोलबाला करने के लिए, अपनी फ़िल्मों को नाम में आगे रखने के लिए। जैसे आप देखेंगे कई फिल्मों में पवन जी जब गाना गाते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी भोजपुरी सॉन्ग को या उस
पर्टिकुलर लैंग्वेज के किसी सिंगर को लेके हिंदी फिल्में बनाई जाती है, भले वो स्त्री हो, भले वो पुष्पा हो, भले इस तरह की कई फिल्में हैं जिनमें हमेशा, अभी हाल ही में खेसारी जी का गाना देखा मैंने वरुण धवन जी के साथ में। सो यू सी, आप देखेंगे कि हर जगह भोजपुरी लैंग्वेज, भोजपुरी कलाकार, भोजपुरी गानों का कहीं ना कहीं समावेश होता ही है 100%। आप देखेंगे मुन्नी बदनाम हुई, ये जो गाना है कहीं ना कहीं हमारी फिल्म में, मेरी फिल्म में, दाग फिल्म में ऑलरेडी आ चुका है। और वही गाना बाद में हमने देखा था कि दबंग में आया था और पूरी कुर्सियां तोड़ के रख दे रहा था थिएटर्स में। और सेम चीज़ जब मेरे फिल्म में भी आया था दाग में, तो वही रिस्पॉन्स था। तो बड़ा प्राउड फील होता है कि जिस लैंग्वेज को आप रिप्रेजेंट कर रही हो उस लैंग्वेज का इतना ज़्यादा बोलबाला है। खेद है कि हम लोग यहाँ पर उस लेवल की फिल्में नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जितने लेवल की जहाँ भी फिल्में बन रही है उन सबको आना पड़ता है भोजपुरी कलाकारों को लेने के लिए। फिर वो राइज एंड फॉल जैसा एपिसोड हो जहाँ पे पवन जी का समावेश किया गया, या फिर वो बिग बॉस हो जहाँ पे नीलम गिरी जी का समावेश किया है। सो यू अंडरस्टैंड, थोड़े में समझ आइए महाराज के कितना इम्पोर्टेंस है हमारा। एंड करते हुए आपको गाना ज़रूर सुनाऊंगी। आवाज़ ठीक नहीं है लेकिन गाना फिर भी कोशिश करती हूँ। इफ़ थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाएगा तो आई एम सॉरी। मन की सवरिया बन गई ला तू, चुपके से का कैला तू, नस नस में तू गईला समा, डाल दिला परेशानी में, गजब के रोग धरा दियाला ए राजा हमके जवानी में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो हमारे साथ अभी पाखी हेंगड़े जी मौजूद थे जिन्होंने जवनिया गांव की स्थिति को देखकर काफ़ी भावुक भी हुई और कई लोग जो भोजपुरी के कलाकार हैं उनको आगे आने के लिए कहा और साथ ही साथ उन लोगों के लिए मदद करने की गुहार भी लगाई, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर आम जनता हो। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।